हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा, इस्लाम का क्या होगा, उसका क्या भविष्य है? अब मैं ये नहीं कहूंगी कि मुस्लिम धर्म खत्म हो जाएगा या क्रिश्चियन धर्म खत्म हो जाएगा या हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि धर्म खत्म होंगे ये कहीं नहीं वो किया गया। काफ़ी धर्म ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को फोर्स किया जाता है या कुछ ऐसी कंडीशंस बनाई जाती हैं कन्वर्ट करने के लिए। अभी ये बढ़ेगा, पड़ेगा। अभी ये बहुत हाइप पे जाएगा और उसके बाद 2032 तक ये चीजें समाप्त हो चुकी हैं। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग और साइंस की वो कभी एक साथ होगा। वो जुड़ी हुई है। सिर्फ ऋषि मुनियों ने जब उसको प्रेजेंट किया तो जो उसको ले रहे थे आचार्य या पंडित, उन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। पाकिस्तान की बात की और बोला कि उनका अंत का भी टाइम है उनकी कुंडली में। देखिए, मैं उसको एक स्ट्रॉन्ग देश मानती ही नहीं हूँ। स्पेशली ट्रम्प की बात करें अभी, उनका क्या रहेगा अगर आप उनकी कुंडली देखें या उनके बारे में बात? ट्रम्प जी के बर्थ चार्ट में कुछ भी बड़ा नहीं है। अब ये जो आने वाले साल हैं जो 2032 तक, आपको लगता है कि लोगों को बाहर जाने के रास्ते ढूंढने चाहिए अभी की सिचुएशन? अगर आप पैसा अपने देश में बैठ के कमा सकते हो तो आप क्यों जाना चाहते हो? तो आप लोगों को सजेस्ट करोगे कि इस साल गोल्ड में, सिल्वर में या मेटल में, कॉपर में इन्वेस्ट करें? गोल्ड सिल्वर खरीद लो। आपको लग रहा है कि युद्ध आगे चलेगा या आपको लगता है कि? देखिए, मैं युद्ध को शांत होता हुआ नहीं देख रही। विचार विमर्श से थोड़ा ठंडा हो जाएगा। मैं काफ़ी देख रही हूँ ये प्रेडिक्शंस आजकल कि खमनेई जी जिंदा है, ये वो सच में मर गए हैं। आप क्या बोलती है इस पे, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? खमनेई जी का बर्थ चार्ट अगर मैं देखती हूँ तो उनका भी ग्रहण दोष है। 2027 में यूपी के इलेक्शंस हैं, तो आपको क्या लगता है कि योगी जी वापस आएंगे? देखिए, मुझे योगी जी का बर्थ चार्ट अच्छा लगता है, लेकिन उनके बर्थ चार्ट में मैं बोलते हैं कि ये स्टोन पहन लो, ये कर लो, पर वो क्यों करना है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है और क्या मिलेगा, वो नहीं बात करते। जय सिया राम, जय हनुमान, राधे राधे। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हजारों लोगों को लाइफ में क्लैरिटी और डायरेक्शंस दिए हैं। इनका मानना है कि ग्रह और नक्षत्र सिर्फ आसमान में नहीं होते, बल्कि हमारी लाइफ के डिसीजंस, इमोशंस, जर्नी को भी डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं। अपनी डीप नॉलेज, शार्प इंट्यूशन और प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए ये काफ़ी जानी जाती हैं। इन्होंने कई पॉपुलर पॉडकास्ट और प्लेटफॉर्म पर एस्ट्रोलॉजी के एक नए पर्सपेक्टिव के साथ एक्सप्लेन किया है और काफ़ी प्रिडिक्शंस दी हैं। आज हम बात करेंगे डेस्टिनी, कर्मा, रिलेशनशिप, इंडिया, वर्ल्ड, वॉर, लॉट ऑफ थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट अ पॉडकास्ट। जय सिया राम, जय हनुमान, राधे राधे। आज हमारे साथ है नितिशा मल्होत्रा जी, जिनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। वो प्रिडिक्शंस नहीं, प्रिडिक्शंस के बाद होने वाले इम्पैक्ट से कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, उनके बारे में भी बात करती हैं। चलिए बातचीत शुरू करते हैं नितिशा जी से। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू निशा जी, और सभी दर्शकों को राधे राधे। जय माँ पिताम्बर। जय माँ पिताम्बर। जय माँ। सो मैम, पहले सबसे जानना चाहती हूँ कि आजकल जो करंट सिचुएशन है वो हम सबको पता है, पर इसमें जो हमारे भारत की अभी करंट स्थिति है, जैसे मुझे लगता है हम एज अ कंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। हम एआई समिट भी कर रहे हैं, मोदी जी फॉरेन घूम के आ रहे हैं, फिर एकदम से वर्ल्ड में यहाँ वहाँ कुछ हो जाता है, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन जाती है। इसमें हम भारत को की जो प्रगति है वो कैसे देखते हैं? वो प्रोग्रेस और आगे बढ़ेगी या उस पे हॉल्ट लगेगा, या भारत पार्टिसिपेट कर लेगा वॉर में? देखिए, भारत का जो बर्थ चार्ट बनता है वो वृषभ लग्न का बनता है, और वृषभ लग्न बहुत पॉजिटिव और प्रॉस्पेरिटी भरी लग्न है। जी। और यहाँ पे राहु भी है। राहु कहीं ना कहीं एक जन्म जन्मांतर के खेल को भी दिखाता है। और ओके। अगर हम भारत को देखें तो भारत तो पहले से था ना, जी। अखंड भारत। भारत वही है, बस उसके जो पार्ट हुए वो अलग अलग बटे हैं जा करके। जी। तो जो राहु लग्न में आया उसने रीबर्थ को प्रेजेंट किया। ओके। इट मीन्स भारत की जो एक्चुअल कुंडली है, अखंड कुंडली, वो हमारे पास नहीं है। ये तो भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, ये बर्थ चार्ट तब बना। जी। इसका ये बिल्कुल क्लियर हमें वो मिलता है कि भारत का कोई एंड नहीं। जैसे पाकिस्तान जब बना, उसका एंड भी उसी दिन निश्चित हो गया, लेकिन अखंड भारत जब बना, उसकी कुंडली यही कहीं किसी के पास नहीं पहुंच पाई कि हम ओके। उसके एंड को क्लियर कर पाए। इट मीन्स भारत का एंड हमारे पास तो नहीं है। और अभी की सिचुएशन से मुझे लगता है कि भारत बहुत आगे जाने वाला है।
तो अभी आने वाले जो महीने हैं, आने वाले दिन, महीने नहीं, आने वाले साल, आने वाले साल। आने वाले कुछ सालों में भारत विश्व गुरु के उस पे आगे आएगा। और टेक्नोलॉजी हो या विज्ञान हो या स्पेस रिसर्च हो या एजुकेशन रिसर्च हो, इन सब में आगे आएगा, क्योंकि स्पेस रिसर्च में भी भारत का नाम आगे होगा। खेल कूद में तो हम देख ही रहे हैं, जी। लेकिन अभी बहुत से ऐसे वैज्ञानिक शोध होने बाकी हैं जिसमें भारत अपना नाम आगे करेगा। जैसे भारत की जो वैज्ञानिक शोध हैं, जो पहले ही एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए, यार हम सबको पता है, जो अब शायद उनको इन्वेंशन और डिस्कवरीज़ का नाम मिल रहा है। तो आपको लगता है कि आगे वाले टाइम में भारत के थ्रू स्पिरिचुअलिटी, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी और साइंस का कभी मिलन होगा कि लेकिन इट मैं विल बी बहुत क्लियर डिपेंडेंट? कहती हूँ कि जो भी चीजें आज हमारे सामने हैं, ये सब इससे और बेहतर जी, हमारे इतिहास में लिखी गई है। अगर नालंदा विश्वविद्यालय के बुक्स की बात की जाए, जी। जिसमें से आधी से ज्यादा बुक्स तो हमें मिली भी नहीं, जी, जला दी गई। जला दी गई। हुँ, अगर योग की बात करें तो योग यहीं पे डेवलप हुआ, जी, लेकिन बुक्स वहां पहुंची और वहां से इधर आया, तो लोग उसको बहुत इंटरेस्ट से लेते हैं और सीखते भी हैं। जी, जितनी भी मार्शल आर्ट्स है वो सब नालंदा यूनिवर्सिटी से निकली, और मैं इस साल ये प्रिडिक्शन करना चाहूंगी कि देवगुरु बन रहे हैं राजा। जी, नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह एक और यूनिवर्सिटी जिसपे बहुत बड़े बड़े शोध होंगे, और जी। जो सिर्फ धर्म से रिलेटेड नहीं होगी, वो विज्ञान से भी रिलेटेड होगी, और पूरे विश्व का विज्ञान और पूरे विश्व का धर्म उसमें होगा। सिर्फ सनातन धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, और भी धर्म इसमें मिक्स होंगे। उन सबकी एजुकेशन और शोध पर ऐसे विश्वविद्यालय की संरचना इस बार भारत में होगी। एक नई यूनिवर्सिटी एक बनेगी, बड़ी और एक नई नई यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। नाइस। जो बहुत ज्यादा धर्म पर और सत्य पर और विज्ञान पर काम करेगी, जहाँ पे आप ज्योतिष और विज्ञान को जुड़ते हुए देखोगे। ओके। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कई बार राजा बने हैं जो विक्रम संवत में, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बट बड़ी चीज क्या है कि रौद्र संवत और देवगुरु बृहस्पति ये 150 साल के बाद हुआ। अब रौद्र संवत आपको क्लियर हो रहा है कि रौद्र संवत हुँ, यानी तबाही, उपद्रव, जी, लड़ाई जी। झगड़े, तूफान, है ना, भूकंप, उपद्रव। लेकिन गुरु भी तो राजा है। तो गुरु जो अतिचारी चल रहे, जो स्पीड में चल रहे, अब आप सोचिए कि टीचर या गुरु स्पीड में चलने लग जाए तो क्या हुँ, होगा? कुछ स्टूडेंट पास हो जाएंगे, कुछ स्टूडेंट फेल हो जाएंगे। जी। यानी चेकिंग सही से नहीं की गई या पढ़ाया बच्चों को सही से नहीं किया। इस समय की जो कंडीशन बन रही है, ये 2032 तक ये ऐसी ही है। कहीं पे धर्म बहुत आगे जाएगा और कहीं पे धर्म को लेकर के लड़ाइयां होंगी। और ये सिर्फ भारत में नहीं होगा, ये ऑल ओवर विश्व में आप देखेंगे, हर जगह ऐसा होगा। हर जगह देखेंगे कि धर्म को लेकर के, राजनीति को लेकर के प्रॉब्लम्स आ रही है। क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं राजनेता को चलाता है। वो राजनीति नहीं चलाता, लेकिन राजनेता को चलाता है। वजीर या गुरु ही तो एडवाइस करते थे हुँ, पहले के हुँ, राजाओं को, ये करना ये नहीं करना, इस राइट। दिन वॉर करनी है उस दिन नहीं करनी है। ये सब कंडीशंस बनेगी। तो जैसे आपने बोला कि धर्म के आगे ये सब चीज़ें होने वाली हैं, तो आपको क्या लगता है, जैसे जो इतना अग्रेशन है किसी धर्म में, वो आगे आके कम होगा, हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा, इस्लाम का क्या होगा, उसका क्या भविष्य है? कुछ देखिए, जब शायद पृथ्वी शुरू होगी तब हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई कुछ नहीं रहे होंगे, तब जी। एक सनातन धर्म रहा होगा, जिसे हम सत्य धर्म कह सकते हैं, हुँ, रियलिटी ऑफ यूनिवर्स या रियलिटी ऑफ ट्रूथ कह सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि मुस्लिम धर्म खत्म हो जाएगा या क्रिश्चियन धर्म खत्म हो जाएगा या हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि धर्म खत्म होंगे ये कहीं नहीं वो किया गया। ये जरूर कह सकती हूँ कि सत्य धर्म बढ़ेगा, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं ये कलयुग है। मैं भी मानती हूँ ये कलयुग है, लेकिन कलयुग कोई ऐसा कलयुग नहीं है कि आज शुरू हुआ और वो अंत तक जाएगा। कलयुग बनते और बिगड़ते रहते हैं। ये ओके, हमारे पुराण भी बोलते हैं कि ये 14th कलयुग चल रहा है। इट मीन्स कलयुग आता है और चला भी चला जाता भी है। जाता है। जो एंड ऑफ द कलयुग कहा गया है, जो कुछ लाखों वर्ष के बाद आएगा, वो कंडीशन अलग होगी। हुँ, वहां पे ये मेंशन है कि वो कलयुग ऐसा होगा जहाँ पे इंसान रोबोट होगा, जहाँ पे उसके इमोशंस नहीं होंगे। क्या आज हम लोग इमोशनलेस लोगों को देखते हैं? नहीं। हमारे खुद में अंदर बहुत इमोशंस है। हुँ, आपकी आंखों में बहुत इमोशंस मुझे दिख रहे हैं। तो मैं ये नहीं मानती कि आज लोग इमोशनलेस है और ओके, रोबोट बन चुके हैं। तो अभी कलयुग तो नहीं चल रहा है वैसा वाला। जो कलयुग के स्टेज है वो आते और रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। अब अगर कलयुग यहाँ से वहां गया तो वो यूटर्न लेके यहाँ भी आएगा। आप ओके। रात को उठोगे दूसरे दिन सतयुग होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो हुँ, कलयुग अगर वहां तक पहुंचा है तो वहां से यूटर्न लेके यहाँ भी आएगा।
तो हर चीज सर्कल में घूम रही है, तो धीरे-धीरे होगा वो, धीरे धीरे धीरे-धीरे। होगा। अब जैसे लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन विज्ञान ने क्या बोला कि नहीं, वो गोल नहीं है, गोल हाँ, नहीं है, हाँ, वो सपटी हुई है। जी। लेकिन हर चीज, चाहे वो पृथ्वी अपनी दूरी पे हो या सूर्य अपनी दूरी पे हो, वो हर चीज घूम रही है। तो हमारे जो कर्मास हैं, हमारी जो रियलिटी है, वो भी एक सर्कुलर शेप में ही चल रही है। अगर आपने विज्ञान की बुक्स देखी है, तो वो प्यूपा से लेकर तितली के बर्थ तक, बर्थ से स्टार्टिंग से तितली के एंड तक एक साइकिल को दर्शाता है। जी। बिल्कुल वैसे ही है हमारा साइकिल, और हमारे लाइफ में जो हमारे जो कर्मास है, उसका भी पैटर्न वैसा ही है। तो कुछ भी ओके। समाप्त नहीं होगा। जैसे धर्म पहले बहुत स्ट्रांग था, आने वाले समय में धर्म बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ये क्लियर है। अभी क्या हो रहा है, आप देख रहे हो, कुछ हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम बन रहे हैं, कुछ क्रिश्चियन बन रहे हैं, कुछ हिंदू बन रहे हैं। हुँ, ये गलत है, ये मेरे को गलत लगता है। मुझे लगता है आप जिस धर्म में पैदा हुए हो, उस धर्म का सम्मान करना और उससे जुड़ के रहना, ये आपका वो बनता है, हुँ। राइट भी बनता है, और ऐसा होना भी चाहिए। तो वो चीजें कम होंगी आने वाले समय में। तो जैसे आजकल धर्म की अगर हम बात करें, काफ़ी धर्म ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को फ़ोर्स किया जाता है या कुछ ऐसी कंडीशंस बनाई जाती हैं कन्वर्ट करने के लिए, वो किसी भी धर्म में हो सकता है। हम्म। तो ये आगे जाके और बढ़ेगा या अभी ये बढ़ेगा, बढ़ेगा? अभी ये बहुत हाइप पे जाएगा, और उसके बाद 2032 तक ये चीजें समाप्त हो चुकी होंगी। समाप्त हो चुकी होंगी। हाँ, फिर कोई भी किसी धर्म को मानने वाला नहीं होगा। सब कहेंगे जो रियलिटी है, जिसके साथ साइंस जुड़ा है, हुँ, जो लॉजिकली आप हमें बता रहे हो, वही होगा। वही सच है। ओके। कि आज आप जेनज़ीज़ की भी बातें कर रहे हो जी। ना, वो बहुत लॉजिक माइंड से चलते हैं। हुँ, तो अगर हम बच्चों के सामने विज्ञान और ज्योतिष को जोड़ के रखेंगे, तभी वो समझेंगे। अगर आप कहो कि ये पत्थर है और इसको पहन लो, भाग्य चेंज हो जाएगा, तो आजकल के बच्चे क्या पूछते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? हुँ। तो उनको रीज़निंग चाहिए हर चीज़ हमें के लिए। उनको वैज्ञानिक जी। तथ्य भी समझाने पड़ेंगे। जैसे हमारे बॉडी में आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स खत्म हो जाते हैं, तो आप उसके सब्स्टिट्यूट लेते हो। हुँ, तो ये जो स्टोन है, ये भी सब्स्टिट्यूट का काम करते हैं। आपकी कुंडली में या आपकी बॉडी में जिस भी प्लैनेट की वो कमजोर होगा, वहीं पे आपको पेन या प्रॉब्लम्स या उसी से रिलेटेड रिलेशन में या हुँ। कार्यों में प्रॉब्लम्स आएंगी। स्टोन पहना के हम क्या करते हैं, एक सब्स्टिट्यूट देते हैं, ताकि आपके वो कार्य होने लग जाए। होने लग जाए। अब बच्चों को यही समझ नहीं आता। हम स्टोन इसलिए नहीं पहनते क्योंकि इसका क्या मतलब, एक पत्थर पहनने से कुछ हो जाएगा? हाँ, ट्राई करो तो समझ में आएगा कि एक्चुअली होता है। होता क्या है कि हम लोग लॉट ऑफ टाइम सिर्फ एक चीजें इम्पोज करते हैं बिना उसकी रीजनिंग दिए, बिना ये जाने और बताए राइट। कि ये हम क्यों कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि इसका पंडित जी ने क्या कहा था होगा, ये पहन ये लो, पहन लो। बस। बस। ये नहीं समझाया था कि क्यों पहन लो। हाँ। तो अगर समझाया जाए लोगों को, तो उनको समझ में आएगा। क्यों राजा अपने मुकुट में या अपने आभूषणों में इतने सारे स्टोन्स को वो करते थे? राइट। सिर्फ वो सुंदर लगते हैं इसलिए? ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हम्म। क्योंकि गोल्ड, सिल्वर और भी मेटल की ज्वेलरीज पहले बनती थी, है ना? सबका अपना-अपना काम होता है। अब हम्म। सूर्य देवता को जल देने के लिए हमेशा कहा जाता है पीतल या तांबा। ये क्यों नहीं कहा जाता कि स्टील के लोटे से दे दो हम्म। या चांदी के लोटे से दे दो? इट मीन्स उनका तत्व नहीं है स्टील या चांदी। हम्म। स्टील आता है शनि के अंडर में, चांदी आती है चंद्रमा के अंडर में, और सूर्य के अंडर में आता है पीतल या तांबा। हम्म। और अभी 2026 आप देख रहे हो, सूर्य राजा बने हैं और आपने तांबे और पीतल के रेट बढ़ते देखे। तो और कॉपर, ये बढ़ता रहेगा। हाँ, हाँ, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये अभी बहुत हाइट पे जाएंगे। जैसे मैम अभी अब नया साल शुरू हो रहा है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, नवरात्रे आ रहे हैं, शायद जब तक ये एपिसोड जाए नवरात्रे ऑलरेडी आ चुके हों। हाँ। हाँ, तो क्या ये नया साल क्या बदलाव लाएगा, क्या स्टेबिलिटी लाएगा हमारी कंट्री के लिए? स्पेशली पहले बात करते हैं भारत की, फिर हम आगे बात करेंगे विश्व की भी। देखिए, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन तो आपने सही पूछा, लेकिन मैंने ये भी बोला कि रौद्र संवत है और जी। गुरु अतिचारी है, मंगल मंत्री बन रहे हैं, गुरु राजा बन रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी भी आएगी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ओके। बिना प्रॉब्लम्स के ये साल तो नहीं आया है। जब से शुरू ही हुआ है तब से ही कितना कुछ हो रहा है। हाँ, तो हम्म। आप समझ रहे हो ना कि पिछले साल, ये भी बहुत सालों के बाद हुआ था, 2082 जो पिछला साल विक्रम हम्म। संवत आया था, उसमें सूर्य ही राजा, सूर्य ही मंत्री बने थे। एक ही ओके। प्लैनेट राजा और एक ही प्लैनेट मंत्री। यानी जो राजा है उसका नेचर तो उग्र है, जो मंत्री है वो भी उग्र है। वहां पे शांति नहीं है, तो वो हम्म। भी उसको भड़का रहा है। अभी वो विक्रम संवत समाप्त नहीं हुआ, अभी वो 19 मार्च को होगा। अच्छा, समाप्त होगा अभी। हाँ, और ओके। 19 मार्च से दूसरा विक्रम संवत लगेगा, यानी 18 मार्च की रात को विक्रम संवत 82 समाप्त होगा और 19 मार्च की सुबह सूर्योदय के साथ विक्रम संवत शुरू हो जाएगा। जी।
तब गुरु राजा बनेंगे और मंत्री बनेंगे मंगल, और रौद्र संवत्सर होगा। यहाँ पे हमने देखा 100 साल तक, 100 साल का पंचांग हमारे हम्म पास होता है। हम्म वहां पे सूर्य ही राजा, सूर्य ही मंत्री नहीं थे। 100 साल से पहले ये हुआ होगा। ओके अब क्या हो रहा है, रौद्र संवत में गुरु ही राजा, ये 150 साल पहले हुआ था। था ओके तो ये जो कंडीशन बन रही है वो कुछ 100 सालों की कंडीशंस को दिखा रहा है। तो जब कुछ 100 सालों के बाद कुछ भी पैटर्न रिपीट हो रहा है, इट मीन्स वो कुछ तो करने आया है, हम्म उसका कोई तो ऐसा एक्टिविटीज है जो वो करेंगे। हम्म अब गुरु राजा है, इट मीन्स प्रॉस्पेरिटी, इट मीन्स धर्म, हम्म इट मीन्स एजुकेशन। तो 3 ओके चीजें हमारे सामने क्लियर हुई, ये तो बढ़ेगा। हम्म लेकिन वो अतिचारी भी है। ओके टीचर कितनी भी नॉलेजेबल हम्म हो, अगर वो जल्दी चल रही है, जल्दी हम्म काम कर रही है, तो हम्म उससे गलती होगी, होगी वो किसी से भी होगी वो किसी से भी हम्म होगी। इसीलिए कह रही हूँ, अगर वो नॉलेजेबल भी बहुत हम्म है तो भी गलती होगी। हम्म अब प्रॉस्पेरिटी तो लोगों में आएगी, मैं आपको रिटर्न दे रही हूँ। आप ऐसे बहुत सारे लोग इस साल देखोगे जो उदय होगा रिचनेस में, ओके अमीर होंगे बहुत ज्यादा, और वो नाम आपने पिछले कई सालों में नहीं सुने होंगे। अच्छा तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों कुछ का लोगों नाम के लिए बहुत आगे आने हम्म वाला है जो हमने पिछले सालों में नहीं सुना। एजुकेशन बहुत आगे बढ़ेगी भारत में भी, और भारत मतलब विदेशों में भी। एजुकेशन का सिस्टम चेंज होगा इस साल, 19 मार्च से लेके 6 अप्रैल 2027 तक, विक्रम संवत के बीच हम्म में। भारत में ये हो सकता है कि जो हमारे मुगल्स या अंग्रेजों के प्रति जो चैप्टर्स हैं, जो ऐतिहासिक रूप में भी सही नहीं है, वो चेंज होने चाहिए, ये तो मैं भी मांग करूंगी। हम्म वहां पे इतिहास में रामायण और महाभारत को लाना चाहिए। ओके और गीता के स्पेशली श्लोक को भी ऐड कर गीता को सकते हैं तो, हाँ या रामायण को तो लाना ही चाहिए। लाना चाहिए चलिए अच्छा, महाभारत नहीं भी लाया जाए। हम्म लेकिन मैं निशा जी एक आपको बात बोलूंगी, महाभारत शायद बहुत लोगों ने ना पढ़ी हो। हम्म महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है, पूरा महाभारत, हम्म नॉट गीता, हम्म पूरा महाभारत, जहां से वो चीजें शुरू हो रही हैं, जी फिर युद्ध तक आ रही हैं, और फिर वो समाप्त होने के बाद भी कुछ चैप्टर्स हैं। जी अगर आप पूरा पढ़ते हो ना, तो हम्म आपको एक्चुअल समझ में आता है कि जो चेंजेस लाए गए, हम्म चाहे वो शादी करना हो या स्त्रियों को दबाना हो, हम्म वो सब चीजें वहीं से शुरू हो चुकी थी। आपने पहले महाभारत के टाइम से आप बोल रहे महाभारत के टाइम से, हो तो ओके महाभारत ग्रंथ जो एक ऋषि मुनियों ने कहा ना, घर में मत रखो, वो क्यों कहा? क्योंकि अगर आप उसको पढ़ लोगे ना, हम्म तो आपका आपका दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ऋषि मुनियों ने हमारे साथ किया क्या है, हमसे क्यों ऐसी चीजें छुपाई गई। हम्म क्योंकि वो ये जानते थे कि आने वाले सर्कमस्टांसेस गलत आ रहे हैं, हम्म मुगल्स अटैक अटैक होंगे, अंग्रेजों के अटैक हम्म होंगे, तब हमें अपनी स्त्रियों को, पुरुषों को, बच्चों को संभालना मुश्किल होगा। तो उन्होंने उस चीज को क्रिएट करना शुरू कर दिया। वो दूरदर्शी थे, हम्म वो भविष्य जानते थे। लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन आई, जब हमारा देश हम्म आजाद हुआ, तो अभी उस पीरियड से आज तक वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया हम्म जो होना चाहिए था। 50 साल से ऊपर हो गए हैं, हम्म 75 साल हो 75 गए, साल से ऊपर हो है गया ना? तो वो पैटर्न चेंज अभी हम्म तक बहुत ज्यादा नहीं हो पाया है। हम्म इसलिए उस समय ऋषि मुनियों ने कहा कि महाभारत मत पढ़ो। मैं आज कहती हूँ, आज अगर बच्चे सिर्फ महाभारत पढ़ लेना, पूरा ग्रंथ, हम्म नॉट गीता पढ़नी है, हम्म पूरा, आपका विज्ञान को देखने का, और धर्म को देखने का, और रिलेशनशिप को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ, छोटा सा है। हमने क्या देखा, सीता जी का स्वयंवर हुआ, जी द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। हम्म गंगा जी के पास जब वो जाए पहुंचे कि मुझे हम्म आपसे मैरिज करनी है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन शर्त मेरी मेरी शर्तें हैं हाँ कंडीशंस है मेरी कंडीशंस। तो आप पहले क्या देख रहे हो कि प्योर वो किसको दी जा रही है, सारी पावर्स वो विमेन फीमेल्स के को पास या है। लेकिन बीच का जो पैटर्न है वो गायब क्यों है? हम्म कि एकदम से इतना बड़ा चेंज, कि जहाँ पे सबसे पहले सीता जी का पुत्र, है ना, द्रौपदी जी का पुत्र या राइट यशोदा जी का पुत्र, सीधा नाम चेंज करके पिता के उस पे आ गया। हम्म इनफैक्ट जैसे एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे धर्म में या फिर हमारे भारत में तो जैसे गांधारी या पांचाली वो जो उनका शादी से पहले की जगह थी या उनका जो नाम था या जहाँ से वो उनको जो पिता के नाम थे उन्हीं से जानी जाती थी राइट, वो अपना नाम भी नहीं बदलते थे नाम भी नहीं बदलते अभी थे, इट हैज बिकम अ बल्कि डिबेटेबल टॉपिक जेंट्स सरनेम चेंज करते थे, हाँ लेडीज नहीं। लेडीज नहीं करती और थी पुत्र या बच्चे अपने माता के नाम से जाने जाते थे, गांधारी अंजनी पुत्र पुत्र, या अंजनी है पुत्र ना, हम हनुमान अदिति चालीसा में पुत्र क्लियर या पढ़ते हैं अंजनी पुत्र, हम्म है ना, राम जी के लिए भी यशोदा पुत्र, यशोदा नंदन, हम्म देवकी नंदन। हम्म पिता का नाम तो आ ही नहीं रहा कहीं पे।
या वही तो तो। वो जो पैटर्न्स चेंज हुए हैं ना, वो महाभारत काल से हुए। ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि जो भी चीजें उस समय बनाई गई, वो आगे आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई। पर लोगों ने क्या किया, उसको आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर दिया। जैसे थर्सडे को सिर नहीं धोना हुँ, चाहिए, हुँ, है ना? अब आप इसको समझिए लॉजिकली, तो ये सही है कि थर्सडे की जो ऊर्जा है, वो हुँ, धर्म के प्रति या एजुकेशन के प्रति, हम सिर धोएँगे, आधा घंटा वेस्ट करेंगे, सुखाएँगे, ड्रायर हुँ। करेंगे, उसको सेट करेंगे, हमारा 1.5 घंटा वेस्ट किया। जबकि अगर आज के दिन हम पढ़ाई करेंगे या कुछ ज्ञान देंगे या एजुकेशन लेंगे, तो आज का दिन सार्थक होगा। जैसे आपने पहले बोला कि हम बोलते हैं कि ये स्टोन पहन लो, ये कर लो, पर वो क्यों करना है, हुँ, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है और क्या राइट। मिलेगा, वो हाँ, नहीं बात करते। अब जैसे मैं लोगों से कहूँगी आपको पार्लर जाना है, हर हुँ, कोई पार्लर जाता है। जी। जी, आप फ्राइडे जाओ। मोस्टली लोग क्या करते हैं, संडे जाते हैं। हुँ, संडे सूर्य देवता का दिन है। आज के दिन तो प्लान्स बनने चाहिए और लोग पार्लर में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो तो आपको ग्रहों की ऊर्जा ओके, समझ तो में आनी रविवार चाहिए। को पार्लर नहीं जाना चाहिए नहीं औरतों जाना चाहिए मेरे को। अकॉर्डिंग। शुक्रवार को जाना और मैं चाहिए। कह रही हूँ, अगर आपको बाल लंबे नहीं करने हैं, हुँ, आप अमावस्या के दिन कटिंग लो, आपके बाल जल्दी लंबे ही नहीं होंगे। और आप पूर्णमासी पे कटिंग तो लो, मतलब अमावस्या आपके वाले बाल लंबे दिन होने लग जाएँगे। पूर्णमासी वाले दिन बाल हाँ, कटाने चाहिए। या नवमी पे या पूर्णमासी पे आपके बाल जल्दी लंबे होंगे। ओके। अब ये छोटी-सी चीज़ें हैं, अगर साइकोलॉजिकली या साइंटिफिकली हमें समझ में आए। साइंटिफिकली चंद्रमा पूर्णमासी पे ग्रो एक स्पीड में काम कर रहा है। हुँ। अमावस्या पे वो स्लो हो जाता है। राइट, तो व्हिच इज व्हाई आई आस्क्ड यू इन द बिगिनिंग कि क्या कभी एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअलिटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज जो देखिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग और साइंस की वो कभी वो एक जुड़ी साथ हुई होगा? है, वो जुड़ी हुई है। सिर्फ ऋषि मुनियों ने जब उसको प्रेज़ेंट किया, तो जो उसको ले रहे थे हम्म। आचार्य या पंडित, उन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आप पीछे जाओगे, हम्म। तो आपको सब वैज्ञानिक रूप से जुड़ा हुआ मिलेगा। हनुमान चालीसा में भी तो हम्म। योजन की बात की गई जी। है ना? तो हम्म। जितना भी आप हमारे पुराणों को, ग्रंथों को पढ़ रहे हो, वहाँ पे विज्ञान है। कहीं पे उन्होंने विज्ञान को परे नहीं रखा है। बस समझाने का फेर हुआ कि समझाया आई नहीं थिंक वो गया। ओवर द इयर्स वो समझाना वो मिस हो गया, निकल मिस निकल होता के चला धीरे गया धीरे करके। कि वो अपने हाँ। बच्चों को, उन्होंने एजुकेशन तो दी, वो समझाया नहीं। हम्म। उन्होंने भी अपने बच्चों को एजुकेशन दी, उनके पास वो समझ नहीं थी, तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई। अब राइट। हम लोग उस पे काम कर रहे हैं कि हमें विज्ञान को भी जोड़ना है, क्योंकि विज्ञान कहता है ज्योतिष तो कोई विज्ञान ही नहीं है। राइट। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखो, चीज़ों को समझते हो, तो आपको समझ में आएगा कि विज्ञान से तो अलग ही नहीं था ज्योतिष कभी। ना विज्ञान इससे अलग था, ना ज्योतिष विज्ञान से अलग था। बस समझाने में अभी हमें समय लगेगा। शायद 2032 तक हम इस चीज़ को बहुत क्लियर कर सकें और ज्योतिष को एक वैज्ञानिक रूप में आगे ला सकें। तो मतलब 2032 तक भारत का गुरु अतिचारी हैं गुरु अतिचारी है। और मुझे लगता है कि 2032 तक भारत और धर्म हम्म। और एजुकेशन बहुत हाइक पे जाएगा। हाइक पे जाएगा तो बहुत ज़्यादा। उसके बाद वो और पीक पे जाएगा 32 के बाद, तो वो हम आगे ऑफ देखेंगे। कोर्स 2050 तक है गुरु अतिचारी। 2050 तक है। राइट, राइट। ओके। बस 8 साल के बाद वो कुछ साल के लिए नॉर्मल हम्म। कंडीशन पे आएँगे, फिर वो अतिचारी हो जाएँगे। फिर वो नॉर्मल कंडीशन पे, फिर वो अतिचारी। ऐसी कंडीशन 2050 तक है। कोरोना के समय भी गुरु अतिचारी थे। फिर वो नॉर्मल कंडीशन पे आए, फिर वो अतिचारी हो गए। ओके। तो ये लंबा पीरियड है। इसलिए हम भारत को विश्व गुरु और धर्म को आगे हम्म। आते हुए और एजुकेशन में बहुत बड़े रिफॉर्म्स होते हुए देखेंगे। तो बट भारत का पार्टिसिपेशन वर्ल्ड वॉर में या फिर ये जो करंट सिचुएशन ऑफ द वॉर है हमारे यहाँ पे, उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे या उसमें उनका कुछ फायदा होगा देखिए, या? ये बात तो क्लियर है कि अगर 10 देश जुड़े हैं, तो भारत भी कहीं न कहीं जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो हम अछूते तो नहीं रहेंगे, कोई भी अछूता, कोई भी ओपनली कंट्री भारत नहीं। विल टेक अ स्टैंड आप बोल रहे हो? ओपनली कब? इसका भी एक कंडीशन है। अभी की जो कंडीशन है, विक्रम संवत जब चल रहा है, शुरू हम्म। हो रहा है, तो राहु और मंगल एक साथ है। जी। आप जानते हो मंगल अग्नि हम्म। है ना? और राहु एम्प्लीफायर है, किसी भी चीज़ को बढ़ा देता है। हम्म। अब अग्नि में अगर पेट्रोल या कुछ बारूद डलेगा, तो वो बढ़ेगी, बढ़ेगी। हम्म। ठीक है? तो इट मीन्स हो सकता है कि आने वाले समय में भारत के सीमाओं पे, चाहे वो पाकिस्तान या चाइना या बांग्लादेश हम्म। या किसी भी पड़ोसी कंट्री से कुछ ना कुछ छेड़खानी हो। ये बहुत ज़्यादा संभावनाएँ बनी तो हुई हैं। फिलहाल पड़ोसी कंट्री से भी हमें सावधानी रहनी सावधान। जो तो और हमेशा अगर रहना ही कुछ भी पड़ता है। हुआ, हम्म। कुछ भी हुआ, तो उसका रिएक्शन भारत देगा, क्योंकि भारत की भी मंगल की महादशा चल रही है। हम्म। और साथ ही साथ भारत का इस समय जो अंतर्दशा है, वो उनकी मृत्यु तुल्य चल रही है।
मृत्युतुल मतलब मार केस चल रहा है, मृत्यु ओके, तो भारत में भी डेथ होने के चांसेस तो बनेंगे। तो इट डेथ मीन्स मतलब हमारे सीमाओं पे फौज का कुछ लोगों का अच्छा, खत्म ओके, होना, या भूकंप आ जाए तो कुछ लोगों का खत्म होना, या महामारी आ जाए तो लोगों का खत्म होना, ये चांसेस बने हुए हैं। ओके, तो इट मीन्स अगर सीमाओं पे कुछ छेड़खानी हुई हुँ, तो भारत भी कहीं ना कहीं रिएक्शन देगा, एक्शन लेगा। ओके, ये होने वाला है, ये पॉसिबल है कि ओके। ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हो भारत की तरफ से। जैसे अभी स्टार्टिंग में आपने पाकिस्तान की बात की और बोला कि उनका अंत का भी टाइम है उनकी कुंडली में, हाँ हाँ। भारत का नहीं है। नहीं, तो अभी पाकिस्तान सिर्फ अफ़गानिस्तान से उलझ कर रह जाएगा या उसका भी पार्टिसिपेशन होगा कहीं न कहीं या इंडिया के साथ वो कुछ करेगा? पाकिस्तान देखिए मैं उसको एक स्ट्रॉन्ग देश मानती ही नहीं हूँ। अगर आप वहाँ के आप लोगों से मिलो, हुँ, मीडिया को छोड़ दो आप, हुँ, वहाँ के लोगों से मिलो, और बहुत क्लियर है कि आने वाले कुछ सालों में उसके कई भाग होंगे। हुँ, तो अफ़गानिस्तान एक एरिया, तो बलूचिस्तान, वो सब तो जाएगा ही जाएगा उसके हाथ से। अच्छा, हाँ, और जो भारत के जो एरियाज़ हैं, वो भारत में आएँगे, जुड़ेंगे। कुछ एरिया जो छोटा-सा बचेगा, वो एक सिंगल पाकिस्तान रह जाएगा। अभी अगर वो इतना कमज़ोर है, तो आगे आने वाले कुछ सालों में वो कितना कमज़ोर हो जाएगा। हुँ, सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी से आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं मान सकते ना। करेक्ट, आपके आपके अंदर रिफॉर्म्स होनी चाहिए। आपकी जनता और आपका नेता आपका होना चाहिए, तभी हुँ, आप उस देश को बड़ा होते देखते हो। पाकिस्तान को आप कैसे बड़ा होते देख सकते हो? मतलब पाकिस्तान कुछ-कुछ करता रहेगा पर इंडिया को इतना डरने की ज़रूरत नहीं कुछ है बस डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भारत वाइज़। का बोर्ड चार्ट स्ट्रांग है। हुँ, अभी तो काफी स्ट्रांग है पाकिस्तान और अदर कंट्रीज से, और आने वाले कुछ सालों में उसकी कंडीशन अच्छी हो रही है। इट मींस वो कहीं पे भी नीचे तो नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर वर्ल्ड वार या कुछ वॉर की कंडीशंस बनते हैं, तो प्रॉब्लम्स भारत में भी देखने को मिलेगी, इसमें ओके। कोई डाउट नहीं है। पर आप वो कब बोल रहे हो मतलब क्या जैसे अभी पीरियड क्या रहेगा वो वाला? अभी मार्च अप्रैल में, ये अभी मार्च मई ठीक है, तक? जून में गुरु उच्च के हो जाएंगे, कर्क हुँ, राशि में आएंगे, तो ये 3 महीने। फिर अगस्त सितंबर में ग्रहण लग रहे हैं, ओके। फिर से 2 ग्रहण हैं। तो जब भी ग्रहण होते हैं तब भी उसके बाद कुछ उथल-पुथल राइट। बड़े लेवल पे होती ही है। बड़े लेवल पे होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वॉर हो, हुँ, क्योंकि वॉर थोड़ी ना हो जाती है। हुँ, हाँ, भूकंप आना, लोगों की डेथ का सुनना, हुँ, कुछ ना कुछ, जैसे सड़क दुर्घटनाएँ बढ़ी हुँ, या हवाई दुर्घटनाएँ बढ़ी, जिसमें बढ़ी, क्योंकि ये हुँ, तो डेली होती रहती है। हुँ, लेकिन अभी आप 1 महीने का न्यूज़ चैनल्स देखो, हुँ, चाहे वो बस है, चाहे वो रेल है, चाहे वो हवाई दुर्घटनाएँ हैं, हुँ, या वो सड़क दुर्घटनाएँ, वो इस समय कंडीशंस बढ़ी हुई हैं। राइट। जैसे रोज़ ही कुछ ना कुछ सुनने को हुँ, मिल रहा है। हुँ, कुछ दिन शांति मिल ही नहीं रही है, हुँ, वो चीज़ें बढ़ी हुई। अभी मैंने खुद बहुत ज़्यादा, अभी लड़कियों, जो एक बस हुँ। वो हो गई थी जिसमें कई बच्चे मारे गए, हाँ, है राइट, ना? हाँ। 60 बच्चे थे आई हुँ। थिंक। तो ये सब चीज़ें अभी क्यों सुनने को मिल रही है? क्योंकि चंद्र ग्रहण हो के गया, काफ़ी रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं जो लगता होने ही नहीं चाहिए थे। होने कोई ही नहीं गड्ढे चाहिए। में गिर गया एंड कोई हेल्प नहीं जा पाई, कितनी हाँ, हाँ। अजीब-अजीब चीज़ें हो रही वो हैं। इंजीनियर, वही वो हाँ, अजीब-सी है, तो वो इस कंडीशन में होती हैं। तो ये सब होता है जब ग्रहण पड़ते हैं। तो इसमें लेकिन ये हाँ, वाला ग्रहण क्यों स्पेशल था? ओके, क्योंकि ग्रहण सिंह राशि में पड़ा था, चंद्र ओके। ग्रहण। अब सिंह राशि राजा की राशि है। राजा यानी राजनीति। हुँ, तो राजनीति पे भी इसका आपने इम्पैक्ट देखा। नीतीश कुमार जी, वो सीएम नहीं ऑल रहे। ओवर हाँ, इंडिया में भी आपने कई पदों को चेंज हुँ। होते हुए देखा है। अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें, तो उनका भी सिंह लग्न का बोर्ड चार्ट है। पर जैसे अमेरिका ने पूरी चीज़ें जो की हैं अभी और जो पूरा वर्ल्ड को हिला के रखा हुआ है, वो आगे अगर हम सिर्फ स्पेशली ट्रम्प की बात करें अभी, उनका क्या रहेगा अगर आप उनकी कुंडली देखें या उनके बारे में देखिए, बात ट्रम्प जी के बर्थ चार्ट में कुछ भी बड़ा नहीं है अब। कुछ भी बड़ा नहीं जितना है? भी उनको राजयोग मिलना था, हुँ, वो मिल चुका है। अच्छा, अब इसके बाद उनका कोई राजयोग तो नहीं दिख नहीं रहा है। दिख रहा। इट मीन्स आने वाले समय में तो वो कुछ नहीं रहने वाले। तो वो आने वाला समय थोड़ा-सा प्रिसाइज़ करोगे कितना वो टाइम? अभी उनके हेल्थ देखिए, उनकी कुंडली में ना ग्रहण योग है। हुँ, उनकी कुंडली में भी सेम कंडीशन है, केतु और चंद्रमा एक साथ है, जो अभी केतु और चंद्रमा का ग्रहण हुँ, पड़ा था। और आप उनके चीज़ों में भी वो देखते हो, कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी वो कुछ बोलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले बोला था, आज रात ईरान के लिए आखिरी रात है। हुँ। कुछ हुआ? हाँ, हाँ, हाँ। मुझे पता था कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए हाँ। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ़ बोलते हैं। उनका मूड स्विंग्स रहते हैं। ऐसे काफ़ी प्रेडिक्शंस ये भी थी उनके बारे में जब उन्होंने ओथ ली थी कि वो पूरा अपना टर्म नहीं कर पाएँगे। वो या तो टर्म कर कुछ पाएँ या ना कर पाएँ, मुझे लगता नहीं है वो कर पाएँगे, लेकिन जनता में उनकी वैल्यूज़ नहीं है। वहाँ की जनता ही उनको सपोर्ट नहीं कर रही। तो अभी भी मतलब वो
उनका क्या रहेगा? बिकॉज़ व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ अमेरिका? नहीं, बिकॉज़ उसपे वर्ल्ड अमेरिका इज़ का फ्यूचर भी अगर आप बहुत डिपेंडेंट अमेरिका है। की हुँ, कुंडली देखते हो, वो भी ठीक नहीं है और ट्रम्प का तो है ही नहीं। जब एक तो पहले तो उस जगह की कंडीशन ठीक नहीं है, कुंडली ठीक नहीं है, फिर वहाँ के राजा की ठीक नहीं है। तो इस समय अच्छा, दोनों के लिए ही ओके, डाउनफॉल का समय है। तो ओके। दोनों ही डाउनफॉल पे जाएँगे। तो जो लोग जो भारतीय हैं, जो अमेरिका में जाके बसे हुए हैं या फिर जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में हैं, उनके लिए आप क्या बोलोगे? उनको मैं तो वहाँ से कहूँगी वापस आ जाना हाँ, चाहिए? अपना पैसा इकट्ठा करो और धीरे-धीरे वापस आ जाओ। तो आने वाले 10-5 साल में कुछ फ्यूचर नहीं है वहाँ पे वहाँ अब? पे कोई फ्यूचर नहीं, अभी आने वाले 5-10 सालों में, उसके बाद बेटर उसके होगा? बाद बेटर होगा। तो अगर कोई 10 साल तक सर्वाइव कर सकता है वहाँ पे, नहीं, मैं कह तो रही हूँ अगर आपने अच्छा कमा लिया तो वापस आ जाओ ना, अपना और जगह वो लगाओ। क्यों 10 साल उस पैसे को खाना है बैठ के? हुँ। इतने में तो आप और कमा लोगे ना। नहीं, खाना नहीं मुझे अगर जैसे किसी की लाइफ़ वहाँ पे ठीक चल रही है अमेरिका में, लेकिन आने वाले कंडीशन में तो और अब वहाँ पे डाउनफॉल आएगा ना। अभी तो ठीक चल रही है, हुँ। आने वाले सालों में आप क्या कहोगे? तो आपको लगता है कि जब स्पेशली जब हम भारत के लोगों को ये वहाँ पे आतंकवाद बढ़े ना बढ़े, वहाँ पे अंदर ही करप्शन बहुत बढ़ेगा। करप्शन बढ़ जाए? बहुत अंदर ही बढ़ जाएगा। अब अंदर ही करप्शन हो रहा है तो आप अपने आप को सर्वाइव कैसे रख सकते? जैसे इंडिया में होता है ना कि बहुत सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो प्रोफेशनल्स भी हमेशा एस्पायर करते हैं कि हम दूसरी कंट्री में आगे बस जाएं, हुँ, हुँ। वहाँ पे नौकरी मिल जाए, वहाँ पे कुछ काम धंधा चल जाए। तो ये जो आने वाले साल हैं जो 2032 तक, आपको लगता है कि लोगों को बाहर जाने के रास्ते ढूंढने चाहिए अभी की सिचुएशन और मैप देखिए जो चार्ट के कंट्री हिसाब से? सेफ है वहाँ पे आप जा सकते हो। मैं बिल्कुल ऑल ओवर वो वर्ल्ड कौन पे सी कंट्रीज हैं वो जो सेफ है? ये नहीं करूँगी। मिडल ईस्ट छोड़ दो, यूएसए छोड़ दो, जी। उसके अदर लेकिन एक क्लियर कंडीशन हम्म। बताऊँ, भारत में भी नौकरियाँ कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है लोगों के हम्म। पास, नौकरियों को लेकर के परेशान है। हम्म। लेकिन भारत में रिसोर्सेज़ बहुत हैं बिज़नेस के, हम्म। ऑल ओवर कंट्रीज़ से। वहाँ ओके। पे जॉब्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पे बिज़नेस ज़्यादा है। हम्म। ये आप भी जानते हो, हम्म। क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो यहाँ भारत कर रहा है वो कहीं नहीं हो रहा। हम्म। तो अगर आप पैसा अपने देश में बैठ के कमा सकते हो तो आप क्यों जाना चाहते हो? पर अगर फिर भी कोई नौकरी के लिए जाना चाहे तो यूरोप इज अ सेफ हाँ, ऑप्शन? यूरोप ठीक है, तो वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि आपने लोगों को आगाह कर दिया है कि अमेरिका से और मिडल ईस्टर्न कंट्री देखिए, से मैं तो यही जहाँ तक हो कहूँगी, सके। अपने भारत में रहो, बहुत सारे बिज़नेस के अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उन पे दिमाग लगाओ, उन पे पैसा लगाओ और उसको आगे बढ़ाओ। दूसरे की जॉब करने से अच्छा ना अपनी जॉब करके देखो, वो मज़ा ही अलग है। ये बात तो है। हाँ, अपने आप को बढ़ाने का मज़ा ही अलग है। एक 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 ऊर्जा मिलती है, अब यहाँ तक आए हैं हुँ, तो यहाँ तक जाना है, अब यहाँ तक। आप दूसरे की जॉब करते हो, आपको कभी ऊर्जा नहीं रहती कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, सिर्फ़ जी, प्रमोशंस की रहती है। करेक्ट, हाँ। करेक्ट। अपना देश ही होता है। हाँ, देश भी हाँ, अपना होता है और अपना काम भी अपना अपना होता है। होता है। हाँ, जब अपना नाम आप कहीं पे देखते हो ना तो आपको खुशी होती है एक अलग-सी। ये बात तो है। हाँ, तो मैं बच्चों से यही कहूँगी, बच्चों अपने बारे में और अपने व्यापार के बारे में सोचो। मैं अपने बच्चों को भी यही हुँ, कहती हूँ, मैं जॉब-वॉब नहीं हुँ, करने दूँगी। हुँ, या तो बहुत अच्छी कोई हुँ। जॉब लग जाए कि हाँ, जहाँ पे आपकी पावर्स भी हैं और पैसा भी है, अदरवाइज़ बिज़नेस करो। तब सबको यही सलाह दोगे कि आने वाले टाइम में जितना हो सके, या तो सरकारी जिसकी कर लो, क्षमता मैं जैसी तो हो। सरकारी जॉब में आपको 40 भी मिल रहा है ना हुँ, गवर्नमेंट जॉब में, आप कर लो। लेकिन आगे आने वाले समय में भारत भी टोटली गवर्नमेंट में नहीं रहेगा, ये सेमी हुँ। गवर्नमेंट सारी चीजें हो जाएंगी। धीरे-धीरे वही हो रहा है हो हमारे रहा है देश और में। भी हाँ। हो जाएगा हुँ, और भी ज्यादा। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स खत्म हो जाएंगी। ओके। तो फिर बच्चों को सोचना पड़ेगा अपने हुँ। फ्यूचर के बारे में। तो मैम अगर करंट टाइम की बात करें, मैंने आपकी एक प्रेडिक्शन देखी थी, जिसमें आपने बोला है कि 2 ढाई लाख रुपए अपने पास रखो, कैश रखो। ये तो मैं अ, आज आपके उसमें भी इसका बोलूंगी। रीज़न क्या है? मतलब आप इतने आपने क्यों बोला था ये? अब देखिए, एक तो बुध हमेशा सूर्य के साथ रहता है, आगे या पीछे। हुँ, 30 से 35 दिन में वो एक राशि परिवर्तन कर लेता है। लेकिन जी, कुछ कंडीशन पे मार्गी और वक्री में वो कई दिन और भी स्टे कर जाता है। अभी वो 65 डेज के लिए राहु के साथ था। ओके। अब जड़ दोष बना। जड़ दोष में होता क्या है, लोग जिद्दी हो जाते हैं। हुँ, अब आप देख रहे हो वाद विवाद बढ़ रहे हैं, सिर्फ कंट्रीज में नहीं, ऑल ओवर भी लोगों में बहुत ज्यादा वाद विवाद हो रहा है। अभी होली पे बहुत सी लड़ाइयाँ, अगर आप अपने एरिया के थाने में जी, जाके देखोगे ना, हुँ, चेक करोगे तो आपको मिलेगा। हुँ, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, जिद्दीपन हो जाता है, हुँ, ईगो आ जाती है। मैं तो सही हूँ, आप गलत हो। वो समझना नहीं चाहते कि मैं गलत हूँ। बैंकिंग जो क्षेत्र है वो पूरा बुध है। हुँ, व्यापार जितना भी है वो बुध है। वाणी जितनी भी है वो बुध है। हुँ। अब जब बुध को कोई प्रॉब्लम आएगी तो बैंक, व्यापार और वाणी में प्रॉब्लम्स आएंगी। बैंक, व्यापार और और वाणी। वाणी और ओके। मैथ, गणित भी बुध हुँ, है।
बुध अभी कुछ दिन के बाद नीच का हो जाएगा, शनि के साथ बैठेगा। शनि उसका मित्र है, शुक्र भी उसका मित्र है, बट नीच का हो जाएगा। एक अच्छी कंडीशन, शुक्र वहां उच्च का है, बुध वहां नीच का है, तो शिखर गर्त राजयोग भी बनेगा। इट मीन्स लोगों के जीवन में बहुत बड़े डाउनफॉल आएंगे। सपोज दैट एक पर्सन है जिसकी कुंडली में शिखर गर्त राजयोग है, हम्म तो वो डाउनफॉल का समय भी आएगा उसका। शिखर गर्त का मतलब होता है कि आप बिल्कुल डाउनफॉल जीरो पे चले जाओ, हम्म फिर से धीरे धीरे अपनी लाइफ को शुरू करके पहाड़ तक, ऊंचाई तक आ जाओ। फिर ऊंचाई तक जैसे जाए। अमिताभ बच्चन जी के बर्थ चार्ट पे हमने देखा, ओके। बहुत से बर्थ चार्ट में हम्म मिलता है। अमिताभ बच्चन जी ने एबीसी चैनल किया, फ्लॉप, हम्म फिर बैंकक्रप्ट, बैंकरप्ट हो गए थे या। फिर से वो हाइट पे आए, हम्म फिर से उन्होंने पैसा नेम फेम कमाया। हम्म कुछ ऐसी कंडीशन। तो किन्हीं कुछ लोगों के लिए कुछ साल ये साल अच्छा भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के बिल्कुल लिए तो ये साल बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि गुरु उनको ब्लेस करेगा और वो लोग अमीर, मतलब अरबोपति बनेंगे, खरबोपति बनेंगे। तो मैम ये होगा कैसे? जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो बिल्कुल स्टॉक वो मार्केट में कहाँ तो जा रही है क्या नहीं, स्टॉक क्या? मार्केट में तो इस साल बच के रहना है। स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े अप एंड डाउन्स देखेंगे लोग, और बहुत बड़ी हाइट पे कुछ नहीं जाने वाला। नहीं, पूरे 26 में नहीं होगा। पूरे 26 में नहीं होगा। एजुकेशन एरियाज, गोल्ड एरिया, सिल्वर, जितना भी खदानों से निकलने वाला जो मेटल मेटल है, है वो चलेंगे ठीक। हाँ, और एजुकेशन, इसमें सिर्फ रिफॉर्म्स अच्छे होंगे, इसमें आप पैसा कमा सकते हो। और जितने भी सेक्टर है उसमें कुछ भी नहीं रखा, या तो बिल्कुल न्यूट्रल चलेगा या तो नीचे आ जाएगा। तो आप लोगों को सजेस्ट करोगे कि इस साल गोल्ड में, सिल्वर में या मेटल में, कॉपर में इन्वेस्ट प्रॉपर्टी, करें? गोल्ड, सिल्वर खरीद लो, क्योंकि ये साल तो गुरु और सूर्य का है, अगला साल चंद्रमा का आ रहा है। उसका मतलब क्या हुआ? चांदी, चांदी। तो खूब खरीदो सोना चांदी, फायदा होगा लोगों फायदा को होगा। प्रॉपर्टी खरीद के अभी से रख लो, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले हैं। ओवरऑल। ओवरऑल शनि अब आखिरी नक्षत्र में है, हम्म आखिरी राशि, मीन राशि और आखिरी नक्षत्र में। लोहा, पेट्रोल, आप सुन ही रहे हो जो राइट। हाल हो रहा है। ऑयल इंडस्ट्री, लोहा भी शनि का ही है, हम्म केमिकल भी सारा शनि का है। इट मीन्स मेडिसिन भी महंगी होंगी। सो मैम जैसे क्रूड ऑयल के प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, हम्म पहले $70 था, अभी शायद 120 से भी ऊपर चला गया है। तो आपको लग रहा है ये और ऊपर जाएगा? जैसे जाएगा। ट्रम्प ने प्रिडिक्शन किया खुद से ही कि ये ऊपर जाएगा, मगर वॉर के बाद वापस नॉर्मल भी हो जाएगा। आपको लग बहुत रहा है ज्यादा 70 पे तो नहीं आएगा, आप भी समझते हो। हम्म कभी भी कोई चीज अगर बढ़ी है तो वहां तक तो नहीं आई है, ये तो आप भी समझते हो, हम्म है ना। ये तो जियो पॉलिटिक्स हम्म है ना। लेकिन शनि को भी तो आप देखोगे ना, कि जो शनि के अंडर में आने वाली चीजें हैं, क्या वो नीचे जाएंगी? जब मैं कह रही हूँ सरिया बढ़ रहा है, लोहा बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा ही ऊपर। सीमेंट बढ़ रहा है, ओके। केमिकल बढ़ रहा है, तो शनि का जो क्षेत्र है, क्रूड ऑयल, वो नहीं बढ़ेगा क्या? गैस, पेट्रोल, सब ऑयल, बढ़ेगा। सब शनि है। ऑफ कोर्स वो भी बढ़ेगा। वो सर्कमस्टांसेस कोई भी बनाए जाए, चाहे वो ग्रह जियोपॉलिटिक्स से बना दे, चाहे वो कैसे भी बना दे, बढ़ेगा। इसलिए कह रही हूँ प्रॉपर्टी के रेट बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल सेनापति है, हम्म मंगल है भूमि पुत्र, हम्म भूमि के रेट बढ़ेंगे। तो जो बड़े बड़े सिटीज है, दिल्ली, बॉम्बे, हम्म कोलकाता, अगर आपका ड्रीम है घर बनाने का, तो अभी बना लो, क्योंकि रेट बढ़ने वाले हैं। और ओके। जहाँ पे बहुत सालों से जिस एरिया में रेट नहीं बढ़े, वहां पे भी बढ़ेंगे। वहां पे भी बढ़ेंगे। राइट। ओके। सेकेंड थिंग, सेना है मंगल, हम्म और जितने भी औजार या जितने भी बॉम्ब, ये जितनी हम्म भी चीजें हैं जो युद्ध से रिलेटेड हम्म है, वो मंगल है, वो सब बढ़ेगा। वो सब बढ़ेगा। तो युद्ध राइट। अभी चलेगा? आपको लग रहा है कि युद्ध आगे चलेगा, या आपको लगता है देखिए, कि मैं युद्ध को शांत होता हुआ नहीं देख रही, विचार विमर्श से थोड़ा ठंडा हो जाएगा, लेकिन अपने अपने समय पे ट्रिगर होता रहेगा। और ये 2029 तक, जब तक शनि मेष राशि से निकल नहीं जाएगा और वृषभ राशि में नहीं पहुंचेगा, ये कंडीशन आप तब तक देखते रहो। जैसे रशिया यूक्रेन का भी ऐसे शुरू हुआ था, उन्होंने क्लेम किया था कि हम जल्दी इस युद्ध को खत्म कर देंगे, विल नहीं हो विल विन पाया। ओवर। वो नहीं हो पाया। हाँ। 5 साल हो गए अब। हम्म, ऐसे ही आपको लग रहा है ईरान और यूएसए इसराइल का चलता रहेगा आगे चलता तक? रहेगा बहुत। अभी और भी कुछ और देश इंक्लूड होंगे। अपना मतलब ऐसा नहीं कि सब एक दूसरे के हम्म साथ लड़ रहे हैं, एक एक दो दो देश ऐसे ऐसे और बढ़ेंगे अभी। इसमें मुझे एक बड़ा, आई एम वेरी इंक्विजिटिव टू नो कि जो हम बात करते हैं एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री की, यूएई, वो खुद को बहुत सेफ मानते थे, एंड वो बोलते कि पहले हमारे लिए सबसे पहले रेजिडेंट्स हैं, उनकी सेफ्टी है, बाकी सब कुछ बाद में है। अभी वहां पे भी अटैक हो रहे हैं। आपको क्या लगता है इसमें यूएई की स्थिति और बेहतर होगी आने वाले समय में, या और खराब हो जाएगी, जो उन्होंने एक ब्रांड वैल्यू इतने सालों में देखिए, क्रिएट किया है, मिडिल ईस्ट जितना भी एरिया है, इंक्लूडिंग यूएई? हाँ, हम्म प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। तो इट्स नॉट अ सेफ प्लेस एनीमोर। नहीं, लेकिन
वो डाउन चला जाएगा ये नहीं होगा कि वो बिल्कुल खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, ज़ीरो हो जाए, ये नहीं होगा। प्रॉब्लम्स आएँगी और उसके बाद वो फिर चढ़ बढ़ेगा। तो दुबई आगे यानी और बढ़ेगा। 29 और 30 के बाद वो हुँ, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। ओके। अभी लेकिन उनका समय ठीक नहीं है, क्योंकि ये भविष्य मालिका में भी लिखा और सिर्फ भविष्य मालिका और पुराणों में भी जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हुँ, हैं, वो युद्ध में इंक्लूड होंगी ही होंगी। तो जो कंट्रीज़ अभी तक आपने नहीं सुनी है, वो होने वाली है। वहाँ पे भी अटैक्स हो रहे हैं। हाँ, हाँ, अभी पाकिस्तान में हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा, वो भी मुस्लिम कंट्री है। हाँ, बहुत सी और भी हुँ, बची हुई हैं, वहाँ पे फिर से शुरू फिर हो से जाएगा। शुरू हो जाएगा। ओके। सब में होने वाला है। अच्छा, मुस्लिम कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। मैं काफ़ी देख रही हूँ ये प्रेडिक्शंस आजकल कि खamenei जी ज़िंदा हैं, ये वो सच में मर गए हैं। आप क्या बोलती हैं इस पे? आपकी प्रेडिक्शन देखिए, क्या है? खामनेई जी का बर्थ चार्ट अगर मैं देखती हूँ तो उनका भी ग्रहण दोष है। एक तो इतने बड़े-बड़े नेता और इतने स्ट्रॉन्ग ग्रहण दोष में जन्मे हुए हैं। तो राहु इनके 4th हाउस में, जो इनका डेट ऑफ बर्थ मुझे मिल रहा है। 28 फरवरी को इनकी हत्या वो हुई थी, निश्चित है। ऑफिशियल है ना? अच्छा, हाँ, ऑफिशियल हुई थी और अच्छा, 19 अप्रैल 1939 में इसका इनका बर्थ हुआ है। जी, मुझे जो अभी बर्थ चार्ट जो मिलता है, उसके अकॉर्डिंग इनकी डेथ हो चुकी है। अगर वो इफ वो सही है तो, ओके, क्योंकि मार्केश लगा हुआ है। ओके। तो भले ही वो मर जाए या वो मृत्यु तुल्य कष्ट पे चला जाए, हुँ, हॉस्पिटलाइज हो जाए, हुँ, कंडीशन बुरी हो जाए, ये हुँ, हो सकता है। ओके, तो वो ज़िंदा लेकिन हैं ये अगर ऐसे वो लोग कहते हैं वो जिंदा है, तो मुझे ये कंडीशंस कम लगती हैं, क्योंकि ओके, मृत्यु तुल्य कष्ट तो है ना। राइट, है ना? तो वो मरे हुए के समान है। अगर आप कोमा में चले जाओ, हॉस्पिटल एडमिट हो हुँ, जाओ, है ना? और आपका नाम ही गायब हो जाए, जी, इससे बड़ा क्या मृत्यु तुल्य कष्ट हो। सही बात है। और आप पूरी दुनिया से छुपना पड़े छुपना मतलब पड़े, हाँ। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़िंदा है, लेकिन अगर ज़िंदा हैं भी, तो वो अब उनका मृत्यु तुल्य कष्ट है। और चक्रवर्ती सम्राट का उनकी कुंडली में योग था, आपको पता है? वो खत्म हो चुका है। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में अगर मैं सिर्फ ईरान की बात करूँ इस करंट सिचुएशन में, क्या होगा उनका भविष्य? क्या वहाँ पे रिफ़ॉर्म होगा, वो अभी कुछ सरकार साल तो बदलेगी कुछ? कुछ नहीं होने वाला, अभी तो डाउन पे ही जाएँगे ये। हुँ, लेकिन आने कुछ और सालों के बाद रिफॉर्म्स आएँगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग बड़े खुश हैं, कुछ लोग बहुत दुखी हैं, हाँ। कुछ लोग चाहते हैं ये बदलाव हो एक तरह से और कुछ लोग सही में कुछ लोग सही चाह रहे हैं कि बदलाव तो होना चाहिए। बोल रहे हैं अगर 47 ईयर्स 47 एक साल ही से हम झेल रहे हैं। इंसान बहुत साल सत्ता चला लेगा, हुँ, या तो वो बहुत ही अच्छा इंसान हो। हुँ, लेकिन निशा जी, एक चीज प्रैक्टिकली सोचिए, आप बहुत अच्छी हो और हुँ, आपको मैं राजा आप राजा बन जाओ, क्या आपके अंडर में जो लोग हैं वो भी अच्छे हैं? हुँ, क्योंकि वो आपको बुरा कर देंगे। तो समझ मुझे गई। लगता है कि हर किसी को एक टाइम मिलना चाहिए हुँ। और वो रिफॉर्म्स होने ही चाहिए, चाहे राजनीति हो चाहे कुछ। मैम कोई ऐसी प्रेडिक्शन जो लोगों को अभी उस पे बहुत हँसी आएगी, लगेगा ये तो हो ही नहीं सकता कभी, पर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसा तो होके रहेगा? मैंने नालंदा विश्वविद्यालय जैसी की है ना, जो लोगों को नहीं लगती है, वो एक और होगी। यूनिवर्सिटी की स्थापना। हाँ, बहुत अच्छी हुँ। उसमें। और गोल्ड के रेट अभी बढ़ेंगे, गोल्ड और सिल्वर संभाल लो। भूकंप कोई ना कोई बड़ा आने वाला है और महामारी के लिए तैयार रहो। मैंने देखा आपने पहले भी प्रेडिक्ट किया कि कोई जल संकट आएगा, जल संकट या जल से संबंधित बीमारियां। तो वो कब कौन से अब जल से टाइम फ्रेम में संबंधित रहेंगे? बीमारियां क्या है? निमोनिया, छाती में पानी भर हुँ, जाना, हुँ। ये भी जल है। पेट में ज्यादा पानी हो अच्छा, जाना, वो भी ओके। एक बीमारी है। जी, हाँ। तो उससे अभी हम लोग क्या सुनते हैं? कैंसर हो गया, जी, हुँ, एड्स हो गई, यही हुँ, सुनते हैं ना। हुँ, अभी और बीमारियों, क्योंकि कोरोना क्या था? कोरोना कुछ ऐसा तो नहीं था, कुछ नई बीमारी थी, सिर्फ अपडेट वर्जन था। हुँ। बीमारियां वही होंगी, बट बहुत अपडेट वर्जन में। पर वो किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हो? एक थोड़ा प्रिसाइज़ होके अगर बताओ तो? मुझे लग रहा है कि 2026 के एंड होते-होते, 2027 के स्टार्ट होते-होते बहुत सारी एलर्जी से संबंधित या जल से संबंधित बीमारियां स्ट्रांग हो चुकी होंगी। ओके, तो कुछ ऐसा जो जैसे जो मैंगो पीपल हैं, जो आम लोग हैं, वो कुछ कर सकते हैं जो इस करंट सिचुएशन में, जिसमें वो लोग सेफ रहें, प्रोटेक्टेड रहें, कोई कोई जॉब, कोई कोई कनेक्शन और बढ़े स्पिरिचुअलिटी से, ऐसा क्या करें? देखिए, मैं कोरोना को एक तरह से बुरा भी मानती हूँ, क्योंकि डेथ हुई है हुँ, बहुत सारी। हुँ, लेकिन एक तरह से थोड़ा अच्छा भी मानती हूँ, क्योंकि लोगों में, स्पेशली भारत हुँ, में, हाइजीन की प्रॉब्लम है, हाँ। बहुत भयंकर है। पर मुझे लगता है वाप कोरोना के जाने के बाद फिर वापस वही फिर हाल है। वापस यही कमी है। अगर वो हाइजीन का ध्यान नहीं हुँ, रखेंगे, अब वो कहेंगे पहले के लोग तो मिट्टी में खेलते थे, कौन सी हाइजीन? वो मिट्टी किस क्वालिटी की होती थी, वो भी तो आप हुँ, देखो ना। आपने उस मिट्टी की क्वालिटी क्या कर दी है, वो भी तो देखो। हुँ, पर उस मिट्टी पे लोग थूकते नहीं थे।
हाँ, उस थूकते मिट्टी नहीं पे थे, पॉटी नहीं करते हाँ। थे, कूड़ा नहीं फेंकते थे, डस्ट इतनी गंदी नहीं होती थी। एक बात बताइए, भारत में पानी साफ है? नहीं है। हुँ। पॉल्यूशन कितना है? एयर साफ है? नहीं है। मिट्टी साफ है? नहीं है। और जो बाकी चीज़ें वो भी अडल्टरेटेड है। मैं अभी ये न्यूज़ पढ़ रही थी, इसमें दूध, दूध पी के पनीर, बच्चे चले गए, चावल, अंडे। कुछ भी तो नहीं है। आपको ये चीज़ें बस अपनी-अपनी सुधार लो। हुँ, अगर मैं अंडों का काम कर रहा हूँ, मैं चावल का काम कर रहा हूँ या मैं खेतों से जुड़ा हूँ, वही चीज़ें सुधार लो और हाइजीन का ध्यान रखो। हमारे ऋषि-मुनि बहुत हाइजीन का ध्यान रखते थे, लोगों को ये नहीं पता है। हुँ, क्यों रानियाँ रोज़ सज के बैठ जाती थी? अरे! हुँ, हम लोग भी तो घर रहते हैं, तो हुँ, हम लोग तो सज के नहीं बैठते। हुँ, हम लोग अपने नॉर्मल सूट्स में हुँ, या हुँ, टी-शर्ट पजामा या हुँ, जीन्स हुँ, टी-शर्ट में आ जाते हैं। पहले की रानियाँ घर पे रह के भी क्यों सज के रहती थी? हाइजीन का ध्यान रखती थी। वो ऐसी चीज़ें यूज़ करती थी, चाहे वो अग्नि के फ़ॉर्म में है या वो स्नान के फ़ॉर्म में है या हुँ, किसी भी फ़ॉर्म में है। हाइजीन का ध्यान तो वै पहले रखा जाता था हमसे ज़्यादा, हुँ, अब कम हो गया। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि भारत एक ऐसा देश है, जो और देशों से सबसे ज़्यादा पावरफुल है और हमने उसको गंदा किया हुआ। खेतों पे लोग पॉटी जा रहे हैं, है ना? गंगा नदी का ये हाल है, यमुना नदी का देखो आप हाल, और सब लोग कहते हैं कि सीएम साफ करवाएँ। तो सब मोदी सीएम जी ही का कर जो ले। लक्ष्य है स्वच्छ भारत अभियान वो पूरा हो पाएगा उनके टेन्योर में? आप क्या देखिए ना, रहे अगर कुछ स्वच्छ हो रहा है तो कहीं पे गंदगी बढ़ रही है। हुँ, गंदगी हम ही लोग फैला रहे हैं निशा जी। सड़कों पे कूड़ा हम ही फेंकते हैं। प्रॉब्लम्स हम में है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ भी कर ले, प्रॉब्लम सब में है। खत्म नहीं होगी तो प्रॉब्लम बढ़ेंगी, सो बीमारियां बढ़ेंगी। पानी कितना गंदा कर चुके हैं हम लोग। हुँ, ऐसा नहीं है कि मीठा पानी कम हो गया हमारे हुँ, मिट्टी से, जमीन से, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग उसको गंदा कर चुके हैं। प्रॉब्लम हम में है। कितना वेस्टेज है पानी का। बारिश के पानी को साउथ इंडिया में स्टोर करके यूज किया जाता है, नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं किया जाता? सूर्य से अभी हमारे इंडिया में आ चुका है गूगल, ठीक है? कितना इलेक्ट्रिसिटी वो यूज कर रहा है, क्या हम लोग ये जानते हैं? नहीं। हुँ, और सोलर प्लैनेट क्यों, सोलर उस पे भारत एक सब्सिडी दे रही है, क्योंकि भारत को भी पता है कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी बनाना आने वाले कई सालों तक मुश्किल है। मुश्किल है। जी। ठीक है? और हुँ, ईरान ने भी जो चीज़ें शुरू की, अगर उसको जियोपॉलिटिकली समझे कि ऑयल का वो आयात-निर्यात बढ़ाना था उसने, तो उसने एक देश पे सीधा अटैक नहीं किया, उसने कई देशों पे अटैक मारा। हाँ, मल्टीपल अटैक्स किए। क्यों? हुँ, क्योंकि जब तक आप कई देशों पे नहीं मारोगे, तब हुँ, तक समुद्र वाले एरिया में वॉर डिक्लेयर नहीं होगी। जब हुँ, वॉर डिक्लेयर होती है ना, तो जो समुद्री जहाज होते हैं, उनका बीमा कंपनीज़ उनका बीमा रोक देती है। हुँ, अब वो ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि हुँ, करोड़ों का, अरबों का जहाज है और वही करोड़ों का तेल भी है। हुँ, अब तेल, अगर एक जहाज खराब होता है या उसमें कुछ अटैक होता है, तो कितना ऑयल समुद्र में फैलेगा आप जानते हो? और उसकी सफाई करने में कितने मिलियन डॉलर लगेंगे आप जानते हो? तो जी। सारा जियोपॉलिटिक्स है। सो मैम एक बात बताइए जैसे आने वाले टाइम में जैसे 2027 में यूपी के इलेक्शंस हैं तो आपको क्या लगता है कि योगी जी वापस आएंगे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो एक और टेन्योर में आएंगे प्रधानमंत्री बन के वेस्ट बंगाल का क्या होगा अभी इलेक्शंस में अब थोड़ा सा ये देखिए, बताइए मुझे योगी जी का बर्थ चार्ट अच्छा लगता है, लेकिन उनके बर्थ चार्ट में मैं प्रधानमंत्री की कंडीशन तो नहीं देखती हूँ। अच्छा और प्रमोशंस देखती हूँ, हाँ, ऊँचाई पे जाएँगे, लेकिन वो ऊँचाई कैसी होगी? राजनीति या धर्म? क्योंकि उनके कुंडली में राजनीति और धर्म दोनों है। सिर्फ राजनीति नहीं है, सिर्फ धर्म नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो कुछ तो बड़ा होगा उनके, हम्म लेकिन प्रधानमंत्री वो नहीं बनेंगे। ओके मोदी जी के बर्थ चार्ट में भी मुझे प्रधानमंत्री का अगले आगे आने वाले समय में वो नहीं दिखता है। और वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल में अगर मैं ग्रहों की युति देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि भाजपा के आने के चांसेस हैं। क्योंकि वहाँ के जो अभी बैठी हुई वो हम्म हैं, उनकी कुंडली कहीं न कहीं कमज़ोर हो रही है। लेकिन अगर वो कोई नया नाम, हम्म क्योंकि शायद उनकी बेटी भी आ सकती हम्म है, तो चांसेस बनेंगे कि वो वापस आ जाए। ओके और तो मोदी जी एक और बार टेन्योर में आएंगे प्रधानमंत्री बन के मुझे नहीं लगता। नहीं लगता अब कोई एक ऐसा बंदा आएगा, जिसका नाम हमने नहीं सुना होगा और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी पर होगा, वो क्या बीजेपी से मोदी होगा जी से भी ज़्यादा। क्या वो बीजेपी मुझे से बीजेपी के चांसेस ही लग रहा है। ज्यादा लगता है और वो बहुत स्ट्रिक्ट होगा। मोदी जी में हमने फ्लेक्सिबिलिटी भी देखी, हम्म स्ट्रिक्टनेस भी देखी, मिला-जुला हम्म उनका वो रहा। आने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा। वो जो बोल दिया, वो बोल दिया। ओके तो चेंजेस आएँगे। समझ गई। सो मैम जाते-जाते एक ऐसी टिप सबके लिए जो आप सबको सजेस्ट करेंगे इस साल तो ये प्लीज़ कर लो वरना
इस साल नहीं, हर साल ज़िंदगी में हमेशा, चाहे पैसा चाहिए या कुछ भी हुँ, चाहिए, साफ-सफाई का आस-पास के एरिया में भी ध्यान रखो, क्योंकि आपकी ऊर्जा सिर्फ़ आपके सोफ़े को साफ करने से हुँ, नहीं बदलेगी, इस पूरे कमरे को इस पूरे घर को, हुँ, फिर इस पूरे एरिया को साफ करने से बदलेगी। क्योंकि हमारी ऊर्जा बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट होती है, बहुत जल्दी, लोगों को नहीं पता है। तो चेंजेज़ अपने अंदर लाओ। हुँ, दूसरा, अब जेन ज़ीज़ हैं, हुँ, जो 2000 के बाद पैदा हुए, इसमें चंद्रमा रूलिंग प्लैनेट है, हुँ, बहुत स्ट्रांगली। हुँ, पहले सूर्य और मंगल थे। पहले के लोग बहुत प्रैक्टिकल, स्ट्रांग हुँ, देखे हमने। अब के लोग हम बहुत सेंसिबल देख रहे हैं, हुँ, सेंसिटिव देख रहे हैं। हुँ, तो अपने अंदर सेंसिटिविटी या प्रैक्टिकलिज्म बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। हमारी प्रकृति कहती है हर चीज़ बैलेंस करो। एक ग्रह भी जो घूम रहा है हुँ। ना, वो घूमते-घूमते दूसरे ग्रह का भी चक्कर लगा रहा है, वो भी एक बैलेंस में कर रहा है। हमारे जीवन में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो, तो इमोशंस लाओ, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, तो प्रैक्टिकलिज़्म लाओ। उसके लिए कोई ऐसा टिप जो देखिए, जब पूजा या तक निशा कुछ जी जैसे हमारे मेडिटेशन? हम नहीं वो सोचेंगे ना कि मुझे ये करना है, मुझे अपने अंदर चेंज लाना है, आप कितना भी पूजा-पाठ कर लो, कितनी चीज़ें बहा लो, कितनी चीज़ें पहन लो, कुछ नहीं होने तो वाला। पहले वो सोच है जो हमारे अंदर आनी चाहिए। सोच को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को पॉजिटिव रखो और हमेशा ग्रोइंग रखो। लाइफ में अगर डाउनफॉल भी आए तो ये मत कहो कि मैं डूब गया, मैं मर गया। हुँ, यहाँ से फिर से ज़िंदगी स्टार्ट होगी, क्योंकि एक दिन मैं मरूँगी भी। हुँ, तो क्या वहाँ पे एंड हो जाएगा? नहीं, वहाँ से दूसरा जीवन स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं मरूँगी, फिर से दूसरा जीवन स्टार्ट होगा। तो कभी हारने से घबराते क्यों हो? गर्लफ्रेंड छोड़ गई, बॉयफ्रेंड छोड़ गया, घबराते क्यों हो? रास्ते खुले रखो उनके लिए, उनके हुँ। वापस आने का या किसी और के वापस आने का। तो हमेशा पॉजिटिव रहो, खुश रहो और जिस धर्म में पैदा हुए उसकी कम से कम उसकी इज्जत कर लो बस। और अगर पूजा ही करनी है ना, तो 2 देवता है जो आपको साक्षात दिख रहे हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा, एक पिता और एक माता। अपने माता-पिता की पूजा करो और सूर्य चंद्रमा की। कुछ भी नहीं करो। जैसे आजकल के बच्चे पूछते हैं, मेरा बेटा पूछ रहा था मुझसे कि मम्मा भगवान कहाँ है? दिखते क्यों नहीं है भगवान? बिकॉज़ तो ही हैड कहो अ ना, चैप्टर। आप मैंने सूर्य उसको बोला कि साक्षात रोज़ आते हैं भगवान हमारे पास हाँ, तो, और देखो अगर सूर्य वो ना देवता। आए, तो हाँ। क्या खेती हो? क्या ऋतु परिवर्तन हो? क्या आप लाइफ ही नहीं रहेगी तब लाइफ तो। ही नहीं हाँ। रहेगी, अंधेरा हो जाएगा, सब हुँ, खत्म। हुँ, तो वो कहिए ना, यही है सबसे पहले भगवान, श्री हरि विष्णु। और रात को जब शिव जी यानी चंद्रमा आते हैं, अपने मुकुट पे उनके धारण है हुँ, चंद्रमा, तो वही तो आते हैं, शिव जी तो दिखते हैं। तो करेक्ट। बस यही शिव और विष्णु यही है, शिव और पार्वती यही है। अगर आप रात को शिव मानते हो महाकाल को, हुँ, तो माँ पार्वती क्या है? आपको जीवन देने वाली, है ना? हुँ, माँ जीवन देती है, तो सूर्य भी तो जीवन दे रहा है। राइट। और माँ पार्वती दुर्गा का रूप है, शिव भोले भी हैं, भैरव भी हैं। ग्रहण आता तो वो भैरव भी बन जाते हैं, बट पर डे वो कितना भोले रहते हैं। तो यही है, शिव और पार्वती यही है, लक्ष्मी और विष्णु यही है। मैं रात को लक्ष्मी मानती हूँ, दिन में विष्णु मानती हूँ। समझ गई। तो मतलब यही है कि बैलेंस करो, अपने जीवन को नेचर से बैलेंस कनेक्ट करना करो, सीखो, सफाई का ध्यान सफाई रखो। का ध्यान रखो, नेचर हुँ, से हुँ, कनेक्ट करो और अपने माँ-बाप को, अपने रिश्तों को समझो। जी। शादी कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि टॉक्सिसिटी नहीं है तो भी छोड़ना है, हुँ, या मुझे उससे प्यार हो गया। अरे कैसे प्यार हो गया? टॉक्सिसिटी थी तो प्यार हो गया, समझ में आता है लॉजिकली। हुँ, मेरे रिलेशनशिप अच्छे हैं फिर भी मुझे प्यार हो गया, ये कैसे पॉसिबल होता है? हुँ, पहले तो ऐसा नहीं होता था ना। यानी हम अपनी बाउंड्रीज क्रॉस क्रॉस कर रहे हैं, बैलेंस राइट। नहीं ला रहे। तो हुँ, बैलेंस लाओ। रिलेशनशिप खराब है, छोड़ दो, मैं खुद कहती हूँ। लेकिन रिलेशनशिप अच्छा है, फिर भी अफेयर चल रहा है, तो कहाँ से अच्छा है? बैलेंस नहीं है ना आप में। तो हाँ। बैलेंस। थैंक यू सो मच नितिशा जी, आप यहाँ पे आई, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने बताई। प्रेडिक्शंस का देखने का एक नज़रिया आपने पूरा बदल दिया। इट इज़ नॉट जस्ट कि क्या होने वाला है, क्या होगा, पर हमें क्या करना चाहिए। हाउ वी शुड बी अवेयर अबाउट आवरसेल्व्स, हमारी बीइंग, हमारे आस-पास की चीज़ें। वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन वी हैड। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो कमिंग। मच। जय सिया राम, जय जय हनुमान, सिया राधे, राम, राधे। राधे राधे। आज की कॉन्वर्जेशन में हमने एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस किए। इंडिया की करंट सिचुएशन, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ट्रम्प और आने वाले टाइम में इंडिया और यहाँ के लोगों का फ्यूचर को लेके क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और आप सभी व्यूअर्स का भी बहुत-बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस कॉन्वर्जेशंस का हिस्सा बने। अगर आपको ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ निशास नॉर्थ स्टार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करके
नोटिफिकेशन प्लीज ऑन कर दें। और आप सभी व्यूअर्स का भी बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बने। अगर आपको ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज निशाज नॉर्थ स्टार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक और इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ और भी पावरफुल कॉन्वर्सेशंस के साथ। ये पॉडकास्ट जितना हमारा है उतना आपका भी। जय सिया राम, जय हनुमान, राधे राधे।